अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में हनुमान जयंती विजय यात्रा का कल मंगल को जुलूस। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गौलीगुड़ा से ताड़बंद सिकंदराबाद के रास्तों के लिए जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। गोशामहल रुकन असेंबली राजा सिंह और हैदराबाद MP उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात। हैदराबाद BJP उम्मीदवार माधवी लता से गले मिलना एक खातून ASI को पड़ा महंगा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने किया खातून असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल। शादी के दावतनामे पर BJP MP उम्मीदवार की तस्वीर छापना पड़ा महंगा। पुलिस ने कार्ड छापने वाले शख्स को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दर्ज किया फौजदारी मुकदमा। पंद्रह अगस्त तक कर्ज माफी को नाफिज नहीं कर पाए तो क्या रेवंत रेड्डी देंगे इस्तीफा। साबिक वजीर T हरीश राव ने किया CM से सवाल। कहा, लोगों के पास कांग्रेस को वोट ना करने की हैं 100 वजूहात। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कारवान, टप्पा चबूतरा और दीगर इलाकों में चलाई इंतखाबी मुहिम। असदुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। आवाम ने जगह जगह गुलपोशी करते हुए किया हबीब मिल्लत का शानदार इस्तकबाल। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर हैदराबाद में हनुमान जयंती विजय यात्रा जुलूस के पेश नज़र मंगल के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक बताया गया है कि जब जुलूस अपने मुकर्ररा रास्ते से गुजरेगा तो ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा या फिर दूसरी सिमत मोड़ दिया जाएगा। हनुमान जयंती विजय यात्रा का जुलूस मंगल की सुबह 11:30 बजे गौलीगुड़ा राम मंदिर से शुरू होगा और मुख्तलिफ मुकर्ररा रास्तों से गुजरते हुए शाम 8 बजे के करीब हनुमान मंदिर ताड़बंद सिकंदराबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी सवारों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की ख्वाहिश की है। हैदराबाद में BJP के गोशामहल रुकन असेंबली राजा सिंह और हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद की BJP उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। गोशामहल रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ सुल्तान बाजार पुलिस ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में सुमोटो केस दर्ज किया है। क़ब्ल-ए-ज़ी 18 तारीख को अफजलगंज पुलिस ने रामनवमी जुलूस के मौके पर बगैर इजाज़त रैली निकालने पर और अवामी मुकाम पर आतिशबाजी, ट्रैफिक में खलल अंदाजी पर भी राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ताज़ा तौर पर एक और केस दर्ज किया गया है। इसी दौरान रामनवमी जुलूस के दौरान BJP की हैदराबाद MP उम्मीदवार माधवी लता की जानिब से की गई हरकत के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस ने माधवी लता के खिलाफ 2 फरीकों के दरमियान मुनाफरत फैलाने और मजहबी जज्बात को मजरू करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। हैदराबाद लोकसभा की BJP MP उम्मीदवार माधवी लता से गले मिलना एक खातून ASI को महंगा पड़ गया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर K श्रीनिवास रेड्डी ने BJP लोकसभा उम्मीदवार माधवी लता की रैली में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर एक खातून असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को मुअत्तल कर दिया। बताया जा रहा है कि इंतखाबी मुहिम के बंदोबस्त की ड्यूटी अंजाम देने के दौरान सैदाबाद पुलिस स्टेशन की खातून ASI ने BJP MP उम्मीदवार माधवी लता से गले मिले थे। शहरियों की जानिब से इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते हुए सीनियर पुलिस अफसरान की तवज्जो मबजूल करवाई गई, जिन्होंने इंक्वायरी का हुक्म देते हुए ASI को मुअत्तल कर दिया। तेलंगाना पुलिस ने शादी के दावतनामे पर BJP MP उम्मीदवार की तस्वीर छापने और उनकी जीत के ख्वाहिशमंद एक शख्स को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर फौजदारी मुकदमा दिया। तफसीलात के मुताबिक मेदक में एक कबायली बस्ती मोहम्मद नगर गेट तांडा से ताल्लुक़ रखने वाले सुरेश नायक नामी शख्स ने शादी के दावतनामे पर BJP उम्मीदवार की तस्वीर इस्तेमाल करने पर पुलिस ने उनके खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया है। सुरेश नायक ने अपने भाई की शादी के कार्ड पर BJP उम्मीदवार रघुनंदन राव की तस्वीर
छापी थी और मेहमानों से शादी के तोहफे के तौर पर राव को वोट देने की अपील की थी। इस अमल को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। इंतखाबी अमल की निगरानी के इंचार्ज एक जूनियर लेक्चरर व फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर सिरेगी चंद्रैया ने यह शिकायत दर्ज करवाई थी। 21 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज पीर को आदिलाबाद में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत महाराष्ट्र हुकूमत के साथ तुमड़ीहत्ती प्रोजेक्ट की तामीर के लिए बातचीत कर रही है और महाराष्ट्र में किसान बिरादरी को इस प्रोजेक्ट के लिए 1800 एकड़ अराजी के हुसूल में ताउन करने पर राज़ी करने के तमाम कोशिशें की जाएंगी और उन्हें मुनासिब मुआवजा अदा किया जाएगा। इस का नाम भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो जल्दी ही किसानों के 2 लाख रुपए कर्ज मुआफ़ी पर भी अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में किए गए वादे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 100 दिनों के अंदर 5 ज़मानतों को लागू किया गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि लोकसभा इंतखाबी ज़ाब्ते ख़त्म होने के बाद कर्ज मुआफ़ी का अमल शुरू किया जाएगा। ఈ ఆదిలాబాదు 1.5 ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పిండు। తప్పకుండా తుమ్మిడిహట్టిలో ప్రాజెక్టును కడతాం। ఆనాడు రైతులు పండించిన ఒడ్లు కొనే దిక్కులేక కల్లాలలోనే కుప్పల మీద గుండెలాగి రైతులు చచ్చిపోతుంటే రైతులు పండించిన చివరి గింజ వరకు కొనడమే కాదు 500 రూపాయల బోనస్ ఇచ్చి ఈ తెలంగాణ రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలని इंदिरम्मा राज्यंलो साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना के लोगों के पास लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को वोट ना करने के लिए 100 वजूहात हैं। संगारेड्डी असेंबली हल्के के BRS के अहम कायदीन के साथ आज पीर के रोज़ मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के अवाम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे क्योंकि पार्टी 4.5 माह बाद भी अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि अगर वो 15 अगस्त तक 100% कर्ज मुआफ़ी को नाफिज करने में नाकाम रहे तो क्या वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। कर्ज की मुआफ़ी से सरकारी ख़जाने को तकरीबन 39,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में BRS मेदक लोकसभा उम्मीदवार P वेंकटरामरेड्डी, MLA चिंता प्रभाकर और दीगर मौजूद थे। కనీసం MSPకి కూడా వడ్లు కొనక రైతుల ఉసురు పోసుకున్నందుకు ఇయాల రాష్ట్రంలోని రైతులందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించాలనుకుంటున్నారు। 6 గ్యారెంటీల్లో మొదటి హామీ మహాలక్ష్మి పథకం। మహాలక్ష్మి పథకం కింద రాష్ట్రంలోని 1,42,00,000 మంది మహిళలకు 2,500 రూపాయలు ఇస్తానని నమ్మించి మోసం చేసినందుకు మిమ్మల్ని ఓడించాల్సిన అవసరం ఉంది। కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం కింద 1,00,000 రూపాయలతో పాటు తులం బంగారం ఇస్తానని మహిళల్ని మోసం చేసినందుకు ఇవాళ మిమ్మల్ని ఓడించాల్సిన అవసరం ఉంది। నిరుద్యోగ భృతి కింద 4,000 రూపాయలు ఇస్తామని ఎన్నికల ముందు ప్రియాంక గాంధీ గారితో చెప్పించి రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పి మేనిఫెస్టోలో పెట్టి అసెంబ్లీలో మేము మాట ఇయ్యలేదని తప్పించుకుంటున్నందుకు మిమ్మల్ని ఓడించాలి। 2,000 పెన్షన్ ను 4,000 రూపాయలకు పెంచుతామని అవ్వా తాతలను అక్కా చెల్లెలను ఊరించి ఓట్లేసుకొని అవ్వా తాతలకు ఎగనామం పెట్టి అక్కా చెల్లెలను మోసం చేసినందుకు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించాలి। కరెంటు కోతలు మళ్లీ తెచ్చి రైతుల మోటార్లు గాలి అప్పుల పాలయ్యేందుకు కారణమైనందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించాలి। పంటలెండుతున్నా సాగునీరు ఇవ్వలేక రైతుల ఉసురు పోసుకున్నందుకు పంటలు ఎండబెట్టినందుకు మిమ్మల్ని ఓడించాలి। మళ్లీ మంచినీళ్ల కష్టాలు తెచ్చి అక్క చెల్లెలను ఖాళీ బిందెలతో ఇవాళ నీళ్లు మోసుకురావడానికి నిన్ను నీ ప్రభుత్వాన్ని ఓడించాలి। ప్రజా పాలన అని చెప్పి ప్రతిరోజు ప్రజల్ని కలుస్తా అని చెప్పి గద్దెనెక్కిన తర్వాత ఒక్కనాడు ప్రజల్ని కలిసినో మళ్ళా తెల్లారికేలి ప్రజల్ని కలిసిన పాపాన పోలేరు। నీ పార్టీ నాయకులు వి హనుమంతరావు, మోతుకుపల్లి నరసింహులే 15 రోజులైనా మా ముఖ్యమంత్రి అపాయింట్మెంట్ ఇస్తలేడు, మమ్మల్ని కలుస్తలేడు అని చెప్తున్నారు। అంటే ప్రజా పాలనను గాలి కదిలేసి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రతిరోజు ప్రజల్ని కలుస్తా అని మాట తప్పినందుకు నిన్ను ఓడించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। మెడల పేగులు వేసుకుంటా, మానవ బాంబులవుతా, లాగుల తొండలిడిస్తా, నీ కనుగుడ్లతో గోటీలాడుతా, బట్టలు ఉడదీసి ఉరికిచ్చి కొడతా, నీ డ్రాయర్ ఉడవిక్తా అని చిల్లర మాటలు మాట్లాడి ముఖ్యమంత్రి పదవి యొక్క స్థాయిని తగ్గించినందుకు, నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఈ రాష్ట్ర గౌరవాన్ని తగ్గిస్తున్నందుకు నిన్ను ఓడించాలి।
ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే వందల కారణాలు ఉన్నాయి రేవంత్ రెడ్డి గారు. నిన్ను ఎందుకు ఓడించాలని చెప్పడానికి కొన్ని వందల కారణాలు ఉన్నాయి. बीजेपी एमएलए एलएटी महेश्वर रेड्डी ने वाजे किया कि बीजेपी का कोई भी एमएलए रेवंत रेड्डी के राब्ते में नहीं है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि रेवंत रेड्डी दूसरे लोगों से राब्ते में हैं। महेश्वर रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के 64 एमएलए की हिफाजत के लिए यह दिखावा कर रहे हैं कि दीगर पार्टियों के एमएलए उनसे राब्ते में हैं। 4 माह गुजरने के बाद भी सिर्फ 3 एमएलए कांग्रेस में शामिल हुए हैं और चौथे एमएलए के लिए रेवंत रेड्डी कभी इस पार्टी तो कभी उस पार्टी के कायदीन से राब्ता कर रहे हैं। నేను పాటకు తెరిస్తే డోర్ తెరిస్తే ఏ పార్టీలో కూడా ఒక ఎమ్మెల్యే మిగిలేడు అందరూ నా వైపు వచ్చేస్తారని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి కనీసం 2/3 అనేది తెచ్చుకొని మర్జ్ చేసుకుందాము. గతంలో కేసీఆర్ చేసినట్టు నేను కూడా అదే మాదిరి 2/3 చేసి నేను కూడా ఛాంపియన్ అనిపించుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. 4 నెలలైనా 3 ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పటికీ 3 ఎమ్మెల్యేలు చేరిండ్రు. 4వ ఎమ్మెల్యే కూడా రోజు ఇటు అటు తిరుగుతున్నాడు. ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేని చేర్చడం ఇంత కష్టంగా ఉంటే 26 మంది ఎమ్మెల్యేను చేర్చడం ఆయన వల్ల ఎక్కడైతుంది? ఇవి కేవలం ఉన్న 64 మందిని కాపాడుకోవడానికి వాళ్ళు వస్తారు వీళ్ళు వస్తారని కాలయాపన చేస్తుండే తప్ప ఆయన వెంట ఎవరు టచ్లో లేరు. ఇంకా ఆయననే ఎవరైనా టచ్లో ఉన్నాడేమో మాకు అనుమానంగా ఉన్నది. मजलिस पार्टी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ असेंबली हलकों में लोकसभा इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोरों से चलाई जा रही है। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज पीर के रोज़ कारवान, टप्पा चबूतरा, अम्बेडकर नगर, झिर्रा और दीगर इलाकों में सदर मजलिस व हैदराबाद MP उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से जगह जगह गुलपोशी और शालपोशी करते हुए हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी का वालहाना इस्तकबाल किया गया। टप्पा चबूतरा इलाके में नसीब इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से स्टेज तैयार करते हुए मजलिस की फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का शानदार खैर मकदम किया गया। इस मौके पर उनकी एक झलक देखने के लिए अवाम एक दूसरे को सबकत ले जाते दिखाई दिए। अवाम ने उन्हें मजलिस के हक़ में वोट देने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के असेंबली कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस व हैदराबाद MP उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की तायद में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने गोलकुंडा डिवीज़न के बंजारी दरवाज़ा, रेशम बाग, 18 सीढ़ी और दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। हल्के असेंबली याखुतपुरा के मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने आज पीर को सदर मजलिस व हैदराबाद MP उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की तायद में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने दौरे का आगाज़ रहमानिया मदरसे से किया और मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर हल्का इंचार्ज यूथ आइकन यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और दीगर मौजूद थे। याखुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिटेंसी पत्थरगट्टी डिवीज़न में आज शाम का पैदल दौरा किया गया, जो रहमानिया मदरसे से मौला के चिल्ले की तरफ से शुरू हुआ, जो अमान नगर, अतराफ सीमेंट की सीढ़ियाँ, पूरे अतराफ अकनाफ के गलियों का दौरा किया गया। मेरे साथ में जनाब रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब, जनाब सुहेल खादरी अलमारूफ, महमूद खादरी साहब कारपोरेटर और जनाब यासर अरफात साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद थे। मैं आवाम से अपील करना चाहता हूँ, 13 मई को आप अवलिन वक्त अपने घर से निकलिए और मजलिस को वोट डालिए। मजलिस के उम्मीदवार नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मजलिस का निशान पतंग है। पतंग पे बटन दबा के अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, चूँकि फ़िरक़ा परस्त ताकतें ये चाहती है अब की मरतबा किसी तरह कैसे भी हो उन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट को नुकसान पहुँचाए। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि हमारा इत्तेहाद ही हमारी जीत है। इंशाअल्लाह ताला अब की मरतबा न सिर्फ इत्तेहाद के ज़रिए से बल्कि हमारी पूरी जुस्तजू कोशिशों के ज़रिए से हमेशा से ज़्यादा मेजॉरिटी से नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक तारीख़ी कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप फिर एक हिंदू अगर इसमें परचेस कर रहे हैं, आप इनके वोट की अपील कर रहे हैं मैम की, ये क्या वजह हो सकती है? मैम इंसानियत है, वो सबको लेके चलती है, वो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं रखती। दारुसलाम में कोई भी आओ सबका काम करती और कभी भी हिंदू असद साहब कभी भी हिंदू और मुसलमान का भेदभाव नहीं करें। जमुना अपना तहजीब, गंगा जमुना तहजीब
यहाँ पर हमें नज़र आया है और मैं लाइक करती हूँ एमआईएम को, क्योंकि यहाँ पे कभी झिड़की नहीं मिली हमको, कभी भी झिड़की नहीं मिली। इज्जत से बोलिए अम्मा क्या काम करना है बोलिए, ये हमारे को तकलीफ है बोले तो फ़ौरन लेटर देते, फ़ौरन फ़ोन करते, हमारा काम हो जाता। वही हमारे हिंदुओं के पास एमएलओ के पास हम चप्पला घस जाते हमारे, पर काम नहीं होता, वहाँ झिड़की मिलती, अंदर रह के भी नहीं है बोल के भगा देते। ये हमारे हिंदू लोग हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर प्रेम भावना एकता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है। यहाँ पे आप कहाँ पे रहते हैं? मैं गोलीपुरा में रहती, मेरा नाम रेणुका है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने चेवेल्ला हल्के लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उनके हमरा मरकजी कैबिनेट वजीर पीयूष गोयल, राज्यसभा रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक एमएलए के एस रत्नम और दीगर मौजूद थे। इससे कबल कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के घर से एक रैली निकाली गई जिसमें बीजेपी कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। बता दें कि कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी लोकसभा इंतखाबात में सबसे अमीर तरीन एमपी उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हलफनामे में उनके और उनके ख़ानदान के पास 4,568 करोड़ रुपए के असासों का ऐलान किया है। कांग्रेस लीडर वेली चेला राजेंद्र राव ने एआईसीसी के रस्मी ऐलान के बगैर करीमनगर लोकसभा सीट के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। नामजदगी दाखिल करने के दौरान रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, गवर्नमेंट विप आदित्य श्रीनिवास और एमएलए के सत्यानारायण और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस की आला क़यादत की जानिब से ऐलान के बगैर नामजदगी दाखिल करने पर कांग्रेस हल्के में तशवीश की लहर देखी जा रही है। साबिक वजीर एरावली दयाकर राव और बीआरएस वरंगल एमपी उम्मीदवार सुधीर कुमार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मज़कूरा पार्टियों पर तेलंगाना के अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। इन कायदीन ने अवाम से कड़ियम काव्या और आरूरी रमेश की बातों में न आने की अपील की। వాళ్ళ కుటుంబంతో కూడా అలమకొండ జిల్లాలోనే ఉన్నారు, వారి మిస్సెస్ ఇక్కడనే ఉన్నారు। వారిని క్యాండిడేట్గా కేసీఆర్ గారు డిక్లేర్ చేసినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు నామినేషన్ వేయడం జరిగింది। అవతల పార్టీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ డిక్లేర్ చేసిన వాళ్ళు ప్రజలందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి। ఒక్కొక్కరు ఎన్నిసార్లు మోసాలు చేశారు ప్రజలను, ఎన్నిసార్లు అబద్ధాలు ఆడారు, వాళ్ళ చరిత్ర చూడండి। కడియం శ్రీహరి గారి చరిత్ర చూడండి, అరు రమేష్ గారి చరిత్ర చూడండి, డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ గారి చరిత్ర చూడండి। దయచేసి వాళ్ళందరూ వివిధ పార్టీలలో నిలబడి మోసాలు చేసి అబద్ధాలు మాట్లాడి ప్రజలను మోసం చేసి చాలాసార్లు గెలవచ్చు, ఓడిపోవచ్చు। కానీ డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ గారి చరిత్ర కూడా ప్రజలు కానీ మేధావులు కానీ విశ్లేషణ చేయండి। అతని వ్యక్తిత్వం కానీ, ఆయన చదువుకున్నప్పటి నుంచి కానీ ఆయన క్యారెక్టరు, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కూడా చూడాలి। ఎంపీ వరంగల్ ఎంపీ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ 10 సంవత్సరాలు కేంద్రం నుండి మోసం చేశారు, బీజేపీ కేంద్రంలో 10 సంవత్సరాల నుండి మోసం చేశారు। వరంగల్కు రావాల్సిన ఒక్కటి కూడా ఇయ్యలే। దయచేసి కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పోయింది, గిరిజన యూనివర్సిటీ ఏదో ఎంబడి పడితే ఆయనతో వచ్చింది, అదే తిరిగా బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పోయింది। ఎన్నో మనకు అన్యాయాలు జరిగినాయి। గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అన్యాయం జరిగింది, గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఆయిల్ జామీలు కూడా అమ్మేశారు। ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి।
కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాతనే ఎంతో కొంత అభివృద్ధి అయింది. ఒక మంచి క్యాండిడేట్ను, ఒక మేధావిని వరంగల్ పార్లమెంటుకు వరంగల్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా సపోర్ట్ చేయాలనేది నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. దయచేసి నేను వరంగల్ జిల్లా ప్రజలందరికీ, మేధావులందరికీ కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళ మీద చెడు आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने बाज़ाब्ता कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज पीर के रोज़ आदिलाबाद जिला मुस्तखर के डाइट कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जलसेआम में रियासती वुज़रा और आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने अपने सैकड़ों हामियों के हमरा कांग्रेस का हाथ थाम लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खंडवा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। यूपीएससी एग्जाम में कामयाबी हासिल करने वाले अक्षय दीपक ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। अक्षय ने 2023 के सिविल सर्विसेज इम्तिहान में ऑल इंडिया सतह पर 196 रैंक हासिल किया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अक्षय को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ग्रेटर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफे की वजह से इंसान तो इंसान परिंदे भी इस गर्मी की शिद्दत और धूप से परेशान हाल हैं। इस धूप की शिद्दत से बेहाल इन प्यासे कबूतर पानी नज़र आने पर बेकरारी से पानी पीते हुए देखे गए। परिंदों का ख्याल करते हुए आवाम से ख्वाहिश की जाती है कि अपने अपने घरों की छतों, सहन और दीगर मकामात पर पानी का इंतज़ाम करें ताकि परिंदे पानी पीकर गर्मी से राहत महसूस कर सकें। भैंसा शहर में आज अचानक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस बेमौसम बारिश से आवाम को जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ा, जबकि खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। बहादुरपुरा पुलिस ने एक राउडी शीटर को हिरासत में लिया है जो कत्ल की साजिश में मुलव्विस पाया गया। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। बहादुरपुरा पुलिस फलकनामा डिवीजन में एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी को, मर्डर को रोका है। एक्चुअली ये अक्यूज़ जो है एक मोहम्मद अली बोल के एक अक्यूज़ को पकड़ा था। उसके पास एक वेपन जो प्रोहिबिटेड आर्म्स है, आप देख सकते हो अभी दिखा है, वो मिला। इस इशू क्या है कि हम लोग अभी आप सबको पता है इलेक्शंस चल रहे हैं, तो लोग ज़्यादा ही एंटी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर कंसंट्रेशन भी किया था और जो भी एक्टिविटीज़ है कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था। तो हाल पे हम लोग को पता चला ये मोहम्मद अली जो है क्राइम नंबर 300/2021 ये फलकनामा पीएस का एक मर्डर केस में अक्यूज थे जो शमा टाकिस के पास हुआ। उसके बाद भी जेल जाके बाहर आने के बाद भी कुछ ऑटो चला रहे थे, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व हो रहे थे बोल के हम लोग को इन्फॉर्मेशन आया, तो कंटिन्यूसली नज़र रखा। तो हम लोग को ये पता चला कि बंदा आरिफ बोल के एक और राउडी शीटर है, जो सैफ अली बोल के, जो मैलारदेव बोली का राउडी शीटर है, जो वहाँ पे उससे जाके मिल रहा था और वहाँ पे उनके साथ गांजा मार रहा था, उनसे भी बहस चल रहा था बोल के हम लोग इन्फॉर्मेशन आया, तो वेरीफाई भी किया था। जो मैलारदेव पे इंसिडेंट हुआ था उन लोग को भी इंटीमेशन दिया कि वैसे चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ईद का दिन इस्माइल बोल के एक काला पत्थर राउडी शीटर के साथ इनका बहस हुई, इनका भाई का बहस हुई। तो ये खुद जाके उनका घर पे जाके लड़ने का कोशिश किया, दोनों गुरम गुराई हो रही थी, सब चीज़ हो रही थी। तो उसके रिवेंज पे ये चाकू खरीद के उसको अटैक करके मारने का प्लान पे था। हम लोग ये एंटी सोशल एलिमेंट्स को कंटिन्यूसली नज़र रख रहा था, हमारा क्राइम टीम स्पेसिफिकली। पानी के संप में गिरने से एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के गच्चीबौली अंजया नगर इलाके में वाक़े शनमुख मेंस पीजी हॉस्टल में मुकीम 24 साला शेख अकमल नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हादसाती तौर पर पानी के संप में गिर गया और इस दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। जिस वक्त वो संप में गिरा, संप का ढक्कन खुला था। ये पूरा मंजर वहां मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गया। रायदुर्गम पुलिस ने हॉस्टल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के इलाके कुत्तापेट विलेज में वाक़े एक प्लास्टिक गोदाम में आग लगने के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। मुकामी लोगों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिसके बाद मुकामी अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आज सुबह यहाँ पर कुत्तापेट में जो हमारा फुटबॉल ग्राउंड है, वो भी फुटबॉल ग्राउंड के पीछे एक यहाँ पर प्लास्टिक की फैक्ट्री है हाजी वेलन की। वहाँ पर शॉर्ट सर्किट के ज़रिए सुबह में 8:30 पौने 9 को यहाँ पर आग लगी। जिस तरह जैसा ही मेरे को फ़ोन आया, मैं घर पर सो रहा था। जिस तरह फ़ोन आते ही मैं फ़ौरन यहाँ पर आया, आकर देखा तो आग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे मैं तकरीबन पब्लिक को जमा करके पानी से तकरीबन आग बुझाए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और फायर ब्रिगेड्स को मंगाए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 फायर ब्रिगेड आके पानी से तकरीबन आग को काबू पा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर ये बात है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माली नुकसान है। अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान कोई भी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह आग पर काबू पा लिए। फायर ब्रिगेड्स आए और हमारे पुलिस भी यहाँ पर बालापुर पुलिस भी इमीडिएटली आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़ौरन आ गए यहाँ पे एसआई जानी साहब और उनके संगात 5-6 कांस्टेबल के साथ उन्होंने फ़ौरन यहाँ पर आ गए, और फायर ब्रिगेड भी टाइम पर आ गई, आकर यहाँ पर आग पर काबू पा ली। आज मंडे का दिन था। आज सुबह यहाँ पर जो कंपनी 3 दिन से बंद थी, आज सुबह में वो लोग कंपनी के जो वर्कर थे यहाँ पर आए थे, लेकिन वो वर्करों ने यहाँ पर आते ही देखा कि सुबह में 8:30 को आग शुरू हुई। होते ही वो लोग फ़ौरन यहाँ पर इत्तला दिए, लेकिन आग बहुत बड़ी हो गई थी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उस पर काबू पा लिया। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ियों को तेज रफ्तारी से चलाना जानलेवा है। सूर्यापेट में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 लोग हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुकंदापुरम में एक ठहरी हुई लॉरी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार लॉरी के नीचे घुस गई। इस हादसे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 2 जख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने हादसे का CCTV फुटेज जारी किया है। मुतल्लिका पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। रियासत कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला धर्म सिंह के दामाद चंद्रा सिंह ने आज बीदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो हमेशा कांग्रेसी थे और हमेशा कांग्रेसी ही रहेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वो कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे की भरपूर तायद करेंगे और उनके हक में इंतखाबी मुहिम भी चलाएंगे। ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಕ್ಷನ ಕರೆದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಯಾರಿದೆ ಸರ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ತಾವೇನೋ ರ್ಯಾಲಿಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಪ್ರಚಾರದ್ದು? ಮುಂದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಜೊತೆ ಕುಂತು ಯಾವ ತರ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಲೀಡ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। दूसरा पार्टी नहीं ऑफर मेरे को एक्चुअली मैं कांग्रेस पार्टी वाला हूँ, कांग्रेस पार्टी वाला हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए हम काम करते हैं। ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में हनुमान जयंती विजय यात्रा का कल मंगल को जुलूस। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गौलीगुड़ा से ताड़बंद सिकंदराबाद के रास्तों के लिए जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। गोशामहल रुकन असेंबली राजा सिंह और हैदराबाद MP उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात। हैदराबाद बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से गले मिलना एक खातून ASI को पड़ा महंगा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने किया खातून असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल।
शादी के दावतनामे पर बीजेपी एमपी उम्मीदवार की तस्वीर छापना पड़ा महंगा। पुलिस ने कार्ड छापने वाले शख्स को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दर्ज किया फौजदारी मुकदमा। पंद्रह अगस्त तक कर्ज माफी को नाफिज नहीं कर पाए तो क्या रेवंत रेड्डी देंगे इस्तीफा? साबिक वजीर टी हरीश राव ने किया सीएम से सवाल। कहा, लोगों के पास कांग्रेस को वोट ना करने की हैं 100 वजूहात। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कारवान, टप्पा चबूतरा और दीगर इलाकों में चलाई इंतखाबी मुहिम। असदुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। आवाम ने जगह जगह गुलपोशी करते हुए किया हबीब मिल्लत का शानदार इस्तकबाल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।